बड़ी बातों पर सर किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है बड़ी इस बातें मार्केट में? बिल्कुल आपके सामने रख दूं पूजा, और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का हम्म। माहौल बाजार में दिख रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। निफ्टी आपके लिए 325 अंकों की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स पिछली बार पता नहीं कब 1100 पॉइंट बढ़ा था, 1080 पॉइंट की तेज़ी सेंसेक्स में, 1075 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी हज़ार पॉइंट से ऊपर दोनों इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा लाइफ हाई पर पहुंचता हुआ कोटक बैंक जबरदस्त तेजी के मूड माहौल में है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तूफानी तेजी है, 1.5% दोनों इंडेक्स आपको ऊपर नजर आएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी तो आज का स्टार परफॉर्मर है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पीएसयू और आईटी सेक्टर भी हरे निशान में, सारे सेक्टर्स में हरियाली है। और देखिए अमेरिका की तरफ डाउ फ्यूचर्स तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, 350 अंकों से ज्यादा डाउ फ्यूचर्स में तेजी दिख रही है। और फॉर ए चेंज शुक्रवार के विपरीत आज ग्लोबल मार्केट्स में भी तगड़ी तेजी का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और सबसे आप कह सकते हैं दिल धड़काने वाला सवाल तो एफआईएस की वापसी, क्योंकि जिस तरह का कैश बाइज उन्होंने रजिस्टर किए वो 5 दिसंबर के बाद सबसे बड़ी खरीद है। क्या अब ये हम मान लें कि दे आर बैक एंड फॉर गुड? देखिए एफआईएस का तो पता नहीं आए नहीं आए, आप जरूर आ गई पता है हमें। अब आपके साथ एफआईएस भी आई हो तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है नेहा, वो ये कि शुक्रवार के दिन एफआईएस ने दमदार खरीदारी की, 7,470 करोड़, राउंड फिगर में 7,500 करोड़ मान लें। लेकिन इतनी कॉलर ऊंची करने वाली बात भी नहीं, खरीदारी खरीदारी, पैसा पैसा है। लेकिन उस दिन फुटसी की रीबैलेंसिंग भी थी, तो कुछ पैसा, लेकिन नंबर्स को समझना जरूर है। खाली आप सिर्फ आंकड़ा देख के आप सोचेंगे अरे इतना खरीदा, खरीदने की वजह भी देखिए। खरीदने की वजह नो डाउट बाजार पर उनका मूड पॉजिटिव होता दिख रहा है, लेकिन साथ साथ फुटसी की रीबैलेंसिंग में भी कुछ तो है। अब उसमें बोलते हैं कि $1.5 बिलियन के आसपास की खरीदारी थी, एग्जैक्टली $1.5 बिलियन आप देखें तो फिर ये आंकड़ा आपको नेगेटिव दिख जाए एक बार। तो नेगेटिव भी नहीं, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ वेयर हाउसिंग पहले से होकर रखती है सिर्फ, तो उस हिसाब से नेट नेट आप ये मान के चले है तो ठीक है खरीदारी, लेकिन उतनी नहीं जितनी बड़ी दिख रही। दूसरा, घरेलू फंड से 3200 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, विच इज फेयर। जब खराब बाजार में वही खरीदे तो अब प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। नंबर 2, नंबर 3, आंकड़ा शुक्रवार के बजाय पूरे हफ्ते का इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते नेट नेट हफ्ते की बात करूं, महीने में, इस महीने अब तक मार्च में तो अब भी एफआईएस की तरफ से नेट नेट सेल फिगर है, 15,000 करोड़ की कैश में बिकवाली है। लेकिन सिर्फ आप अगर पिछला हफ्ता देखेंगे तो पिछले हफ्ते में एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 5,800 करोड़ की नेट खरीदारी हुई है। पूरे महीने में अब तक 15,000 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन पिछले हफ्ते, क्योंकि हम हफ्ते की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो आपने सवाल पूछा कि क्या पूरी तरह से लौट आए, मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, इसलिए जहां से बदलता हुआ दिख रहा है वहां से मैं गिन रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले हफ्ते नेट नेट आपके एफआईएस 5,800 करोड़ की खरीदारी करके है, नंबर 1। नंबर 2, कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों मिलाकर देखें तो पिछले हफ्ते 31,400 करोड़ की बड़ी खरीदारी हुई। सो मेक नो मिस्टेक, 22,000 से 23,400-500 तक लाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से एफआईएस की तरफ से, उनकी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों होकर मिलती हुई दिखी है। और ये शॉर्ट कवरिंग हुई है वायदा कारोबार में, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग एफआईएस ने की है। आप देख सकते हैं वायदा कारोबार में जिस तरह से नीचे आएगा तो लेंगे ही, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी करेंगे, हल्की फुल्की खरीदारी भी करेंगे, लेकिन फुल फ्लेज लौट आए क्या? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को क्यों मिलेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो दिन है डी डे ट्रम्प साहब की तरफ से, तो वही है जी, उस दिन टैरिफ का ऐलान करेंगे तो हम पर कितना टैरिफ लगता है, कितनी छूट मिलती है, वो बाजार का मूड माहौल तय करेगा, और एफआईएस का मूड माहौल भी। ठीक है। और वो 2 अप्रैल सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन उनके लिए एक तरह से, जिस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे यहीं पे थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि कल अमेरिकी बाजारों, आई मीन शुक्रवार को एक बहुत स्मार्ट रिकवरी हुई, निचले स्तर पे बहुत बढ़िया भागे अमेरिकी बाजार, खुले नीचे थे, धीरे धीरे ऊपर होकर टॉप पर बंद हुए, हल्के हरे निशान में बंद हुए, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। लेकिन फेड की पॉलिसी के दिन, उसके बाद दोनों ट्रेडिंग सेशन गुरुवार और शुक्रवार के अमेरिकी बाजारों में बहुत उतार चढ़ाव वाले रहे, निचले स्तर से रिकवरी स्मार्ट आती हुई दिखी है। ठीक है, तो हो ये रहा है कि जितना डर टैरिफ का हमें लग रहा है या दूसरे बाजारों को लग रहा है, उससे ज्यादा अमेरिका को लग रहा है। और कल जो शुक्रवार को जो रिकवरी आई है अमेरिका में डाउ में, वो सिर्फ इस वजह से आई कि ट्रंप का रुख थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिख रहा है टैरिफ को लेकर। उन्होंने बोला कि हम फ्लेक्सिबल है, लगाई तो हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जवाबी टैरिफ तो लगाएंगे, लेकिन उतना नहीं लगाएंगे, उतनी मजबूती से या उतने कड़क तरीके से नहीं लगाएंगे जितना लोग रहे। तो उसी में अमेरिकी बाजार थोड़े ऊपर आ गए। कुछ सेक्टर्स को भी उन्होंने रियायत दे दी ना, फार्मा, ऑटो। फार्मा तो लगा ही नहीं सकते, नहीं लगा सकते थे। देखो आदमी है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम कब होता है लाइफ में आदमी का? जब आदमी बीमार हो, होता है। और जब उसको दवाएं ना मिले या बहुत महंगी मिले ना, तो फिर वो जिंदगी भर कभी वोट ना दे,
ट्रम्प को, बिल्कुल सही। है ना? हालाँकि वो अगली बार खड़े भी नहीं होंगे, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कोई वो ना उस समय ना वोट तो छोड़ो, उस समय लोग फिर आदमी बददुआएँ निकलती। करेक्ट। ये इससे खराब प्रेसिडेंट नहीं देखा, दवाएँ तक नहीं मिल रही इसके राज में। एग्ज़ैक्टली। मैं इतनी महँगी मिल रही है, अफ़ोर्ड नहीं कर रहा। सो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इसलिए मुझे लगता है फार्मा तो बहुत मुश्किल है कि वो बहुत ज़ोर से लगाए, बट बाकी सेक्टर्स तो हैं ही ना। सो लग ये रहा है कि 2 अप्रैल का इंतज़ार अमेरिकी बाज़ार भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगा दिया तो अमेरिकी बाज़ारों में भी फिर वो डरेगा महँगाई बढ़ने का, ग्रोथ नहीं आने का, वो सारी चीज़ें। तो अभी क्या ट्रम्प वो अमेरिका के मार्केट को डिस्टर्ब करने का भी वो ज़्यादा सोच नहीं सकते। सो मेरा ये समझना है, इसलिए एफआईआईज़ पूरी तरह से बाज़ारों में लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, ये 2 अप्रैल के बाद पता चलेगा। 2 अप्रैल तक ज़ोर से नहीं जाएँगे, ये बात भी पक्की है, लेकिन पूरी तरह से लौटेंगे, इसके लिए हम अब इतना इंतज़ार किया है, 6 महीने से कर रहे हैं, 6 दिन और सही, और सही। है ना? कौन-सा फ़र्क पड़ जाएगा, और 6 दिन तक ले ही लेंगे पहले तो अच्छी बात ये, नहीं लेंगे तो 6 दिन बाद ले लेंगे। करेक्ट। हर चीज़ का जवाब आज का आज मन में आज का आज ढूँढना ज़रूरी नहीं, मिलना ज़रूरी नहीं है, मिलेगा तब ले लेंगे। बट तब तक ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, पैनिक वाली बात नहीं है, सारा जो खरीदा है 7 दिन में, पिछले 5 दिन में, वो सब वापस के वापस दे जाएँगे, ऐसा भी नहीं है, चिंता ना करें। तो उसको लेके इम्पोर्टेंट है। और कौन-कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इस हफ्ते को देखो, महत्वपूर्ण इस बनाते हैं? हफ्ते की इम्पोर्टेंस के पीछे 2-3 कारण हैं नेहा। पहला तो ये है कि भई मंथली एक्सपायरी, वीकली नहीं है। मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में एफआईआईज़ का पार्टिसिपेशन हेजिंग के लिहाज से भी, ट्रेडिंग के लिहाज से भी दोनों ज़्यादा होता है। करेक्ट। दूसरा है कि अब तक की कहानी जो इस सीरीज़ की रही है, वो शॉर्ट कवरिंग की है। जो बाज़ार बढ़े हैं उसमें शॉर्ट कवरिंग का पुश ज़्यादा है करेक्ट। बजाय फ्रेश खरीदारी का, ठीक है ना? सो जितनी शॉर्ट कवरिंग होनी मंथली एक्सपायरी तक हो जाएगी, फिर क्या? फिर जैसे ही शुक्रवार से आप नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, बाज़ार अपने आप को टैरिफ के लिए तैयार करेगा। वो शुक्रवार को करे, गुरुवार को करे या सोमवार को करे। सोमवार को छुट्टी है। सोमवार छुट्टी है। हाँ। ईद की छुट्टी है। 31 मार्च को। 31 मार्च। राइट। सो 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान। सो मेरे ख्याल से जैसे ही आप एक्सपायरी के नज़दीक पहुँचेंगे गुरुवार के आस-पास या वहाँ पर, फिर आप मेंटली है ना उसके लिए तैयार होना शुरू हो जाएँगे। टैरिफ, 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 टैरिफ वो दिमाग में घूमना शुरू होगा। करेक्ट। क्योंकि 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान करने वाले हैं। उससे पहले हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पर आए। अगर कोई अच्छे ऊपरी लेवल आपको मिल जाए, तो प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है, आए तो गलत भी नहीं है, तो बढ़िया है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है इस लिहाज से ये हफ्ता दोनों लिहाज से अहम है। एक मंथली एक्सपायरी के पहले जितनी शॉर्ट कवरिंग करनी करवा लो, क्योंकि देखो शॉर्ट कवरिंग का डर, देखो नो डाउट ट्रम्प का ऐलान 2 अप्रैल को आएगा। करेक्ट। तो जो शॉर्ट सेलर है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक्सपायरी के पहले शॉर्ट काट के खत्म करे, या दूसरा है कि अपनी शॉर्ट को अगली सीरीज में रोल ओवर करे। अप्रैल में जो रोल ओवर करना चाहता है वो क्या सोचेगा कि ट्रम्प दबा के टैरिफ लगाएंगे। दूसरी तरफ ट्रम्प का जो व्यू अब धीमे धीमे नीचे आ रहा है, और जो अमेरिका को जो डर लग रहा है, अब आज की तारीख में ऑनेस्टली देखें तो हमें टैरिफ से डर कम है, अमेरिका के बाजारों को ज्यादा है ना? अमेरिकी बाजार टैरिफ पे ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, पहले हम दे रहे थे, अब वो दे रहे हैं। करेक्ट है ना? सो इसका मतलब ये कि जो शॉर्ट सेलर उसको भी तो डर लगेगा, अच्छा ट्रम्प ने थोड़ा टाल दिया, कम लगाया, एग्रेसिव नहीं हुए तो जोर से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। नैस्डैक भी 10% नीचे है टॉप से, डाउ भी अच्छा खासा गिरा हुआ है, तो शॉर्ट कवरिंग वहां भी बन सकता है। इसलिए शॉर्ट सेलर को भी उतना ही डर है। करेक्ट, सही कहा। टैरिफ में जाने के पहले। सो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है, तो आप शांति से जो बड़ा व्यू लेना है 2 अप्रैल के बाद लीजिए। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं डायरेक्ट सवाल ही पूछूंगी। 23,800 ये टारगेट रख लें इस हफ्ते के लिए, या बहुत एम्बिशियस है, फारफेच्ड है? ना एम्बिशियस तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और इतना तो रखना चाहिए। 22,500 इमीडिएटली तुरंत अगला सपोर्ट है। अगली 23,800 24,000 इस हफ्ते का टारगेट होना चाहिए एक्सपायरी तक का। अच्छा। हाँ, एक्सपायरी तक का होना चाहिए मेरे हिसाब से। 23,800 के आसपास का बन सकता है टारगेट, कोई बड़ी बात नहीं। इसकी वजह है, वजह यह है नेहा कि बाजार ने 23,800 से एक तरफा गिरावट दी। आपको याद होगा पहले बाजार घटते घटते 22,800 तक आया, 22,800 के आसपास कई बार सपोर्ट लिया, और वहां से एक शानदार शार्प रिकवरी 23,800 की दी एक तरफा। लेकिन 23,800 से जो फॉल शुरू हुआ उसमें 22,800 2-3 दिन रुका, निकल गया। 22,550 2-3 दिन रुका, निकल गया, फिर सीधा 22,000 आया। अब 22,000 से जो एक तरफा रैली बन रही है, 23,800 तक आप आते हैं तो एक 1,800 पॉइंट की 1,700 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी, अच्छी रैली बन जाती है, और वो लेवल आपके लिए रुकावट का काम भी करेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि 22,800 23,000 की रेंज में कहीं कि उसके आसपास, अब 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट तो निकालना उसी समय देखेंगे जब डे टू डे बेसिस पे, लेकिन इसके लिए आसपास इस
रिकवरी में पहुंचने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो तगड़ी तेजी का माहौल इस वक्त और ग्लोबल संकेत भी काफी शानदार इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सर आज ये जो तेजी दिखाई दे रही है, निफ्टी 23,666 और आज का जो हाई था वापस से उसे टेस्ट करने की कोशिश, उसके पार निकलता हुआ। सर अगले टारगेट्स क्या नजर आ रहे हो? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है थोड़ा? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा और इंतजार करें, क्योंकि इसे आपके सामने मंथली एक्सपायरी है और जिस तरह की शॉर्ट्स रही हैं एफआईएस की, 16% पर इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन के साथ हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी। कल तक हम 32% पे पहुंच चुके थे, यानी कि अभी भी ऐसा नहीं कि कोई मार्केट बहुत ओवरबोट हो गया हो। सो मंथली एक्सपायरी वो एक्सपायरी होती है जो एफआईएस के लिहाज से ज़्यादा अहमियत वाली होती है। वीकली एक्सपायरी पर ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हेज फंड्स या फिर वो स्ट्रेटेजी बना के एल्गो ट्रेड करने वाला ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जो रियल और एक्चुअल हेजिंग होती है वो हेजिंग आपकी मंथली एक्सपायरी में ही दिखती है, राइट। और वो मंथली एक्सपायरी में हेजिंग करने के लिहाज से एफआईएस का एक्शन ज़्यादा होता है। तो उस लिहाज से जो एफआईएस शॉर्ट है, मुझे लगता है अभी भी बार बार लगातार हाई लेवल से शॉर्ट कवरिंग उसी वजह से आती दिख रही है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और मंथली एक्सपायरी तक बहुत ज़्यादा, नो डाउट आप हर रोज 200-300 पॉइंट नहीं बढ़ सकते, आप और हम जानते हैं। जब घटते थे तब भी हम यही बात करते थे कि रोज 300 पॉइंट नहीं घटेगा निफ्टी, है ना। लेकिन घटने में भी स्पीड से घटता है, जिस स्पीड से घटे उसी स्पीड से वी शेप रिकवरी भी आ रही है। घटते वक्त भी ब्रेक नहीं लगे ना। सो 23,800 से 22,000 आप आने में नीचे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब 22,000 से 23,800 और जल्दी आ गए। तो स्पीड बढ़ने की फास्ट है, ये बाजार की ताकत दिखाती है। क्योंकि हुआ ये है कि पूजा बाजार कमज़ोर होने के बावजूद यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई कि फ्लोज कम नहीं हुए। लोकल फंड्स की तरफ से लगातार पैसा आता रहा म्यूचुअल फंड्स में, और पैनिक में बहुत ज़्यादा लोगों ने शायद बेचा भी नहीं। इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस ये कि अब जैसे बाजार थोड़े रिकवर होने लगे, स्पीड भी फास्ट होती हुई दिखी है। जहाँ तक आपका सवाल है अब क्या करना चाहिए, 23,800 ये तो जहाँ से आपने गिरावट की शुरुआत की थी वो अब लगभग आपके लिए पहुंच रहा है। वो आपका पहला रुकावट का पॉइंट है 23,800 24,000, ठीक है, यहाँ पर रुकेगा। सो अगर आपने वाकई में बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट लिए थे 22,000 22,200 300 की रेंज में, तब तो आप चाहें तो इस लेवल में इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग पिछले काफ़ी समय से फंसे हुए हैं और उन 23,800 24,000 के आसपास की लॉन्ग है, इंडेक्स में है या कोई ऐसे स्टॉक्स में, वहाँ पर आप फंसे हुए हैं और वहाँ पर अब वापस भाव आ रहा है, तो वहाँ पर आप हल्के हो सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में के लिए भी अब 51,952 150 ये आपके ऊपरी रेंज है, जहाँ पर जाकर कहीं रुक सकता है और रुकना भी चाहिए। अब आपको क्या करना है, 2 तरीके से। एक तो ये कि जहाँ जहाँ आपको मौका मिल रहा है, जहाँ जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, वहाँ पर आप अपना फंसी हुई पोजीशन बुक करें, क्योंकि 7-8 दिन में जिस तरह से मूड माहौल बना है, एक वी शेप रिकवरी आई तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना भी हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लेकिन अभी भी स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है। 23,350 अब स्टॉप लॉस है आपका निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 50,600 क्लोजिंग बेसिस पे, जो काफ़ी दूर नजर आता है। बैंक निफ्टी का 1000 पॉइंट दूर दिखता है आज। तो अभी तक क्लोजिंग स्टॉप लॉस में कोई खास बदलाव हुआ नहीं है, इसलिए तो मेरा ये मानना है कि ये इसे आप ट्रेल करते चलें। लगातार 5 दिन से निफ्टी हायर हाई और हायर लोज बना रहा है। लगातार 6 दिन से बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लोज बना रहा है। और आपको याद होगा हम बार बार कहते हैं कि बाजार चेंज कब लेगा, जब पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बने, हायर हाई हायर लो बने और डे हाई पर जाकर बंद हो। और यही लगातार 5 दिनों से हो रहा है। आज अगर हम तेजी में बंद होते हैं, कि जो कि होंगे नेचुरली, तो ये लगातार 6ठा दिन निफ्टी की तेजी का होगा, लगातार 8वां दिन बैंक निफ्टी की तेजी का होगा। तो तेजी की तरफ भी आप में भरपूर एक्शन बनता दिख रहा है। और इसकी वजह एक ही एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग आई है मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले, और कुछ हद तक खरीदारी भी, दोनों मिलकर कमाल करते दिख रहे हैं। अब ब्रॉडर मार्केट आपके मजबूत हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में फर्स्ट क्लास तेजी है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलें, तेजी की पोजीशन में रखें, गिरावट में सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें। और 23,800 और 52,002 अब ऊपर के लेवल हैं, जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके आसपास आए तो खरीदना नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, बस इतना ही ध्यान रखें।